अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी वीडियो का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपसे जो आज का लॉ गाइड का टेस्ट जो है 24/7 को जो हेल्ड हुआ है उसके आंसर आपसे शेयर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। As per Article 178 of the Constitution of Pakistan 1973, before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make oath covered missing इसमें before the President and any other judges of Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, थर्ड स्केजुअल। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, नो चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ डैश ईयर शैल बी एंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी ऑफ अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट वो है सी, 14 ईयर, एज ऑफ 14 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एज पर आर्टिकल 26 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम वन or more chambers composed of dash judges as the court may determine for dealing with the particular categories of cases, for example labor cases and cases relating to the transit and communication। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 3 और मोर जजेस। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, use other original member of the United Nations shall be the state which having participated in the United Nations conferences on international organization at dash or having previously signed the Declaration of United Nations of January 1, 1942, sign the present charter and ratify it in accordance with the Article 110। तो इसका स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो ऑप्शन डी है, सैन फ्रांसिस्को में। जिन्होंने अटेंड किए हैं कॉन्फ्रेंस वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द डेथ शैल इंश्योर द eliminate of all form of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each accordance to his ability of such accordance to his work। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर है स्टेट है, डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मिस आसमान जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का जो केस है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो उसके हवाले से टू अपील, वन फाइल्ड बाय द मिस आसमान जिलानी इन द पंजाब हाई कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ हर फादर के लिए उन्होंने फाइल की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एज पर आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अ हाउस मे डिक्लेयर द सेट ऑफ मेंबर, क्योंकि बड़ा पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ना। मेंबर वैकेंट इफ विदाउट लीव ऑफ द हाउस ही रिमेन एब्सेंट फॉर डैश कंसेक्यूटिव डेज ऑफ द सिटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो बी है, 40 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ इट्स सिटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इन द केस ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द consequences of order of the court, the National Assembly, Prime Minister and the Cabinet shall be। तो इसमें रिस्टोर कर दी गई थी असेंबली। तो इसका 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एज पर आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द डैश। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अ बिल पेंडिंग टू द सेनेट which has been passed by the National Assembly shall not held on the resolution of the। तो सर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो बी है, नेशनल असेंबली, रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 77 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी बोर्न by the dash in such a manner as shall decided by the General Assembly।
तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ऑप्शन डी है, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द नेशनल असेंबली शेल अनलेस Sona dissolve continue for a term of 5 years from the day of dash and shall stand dissolved at the expiration of its term। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर है, और आंसर सी, इट्स ओथ टेकिंग सेरेमनी से काउंट किया जाता है पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन द केस वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट द अपील फॉर द जजमेंट डेटेड 4/9/1994 फॉर द लाहौर हाई कोर्ट इन रिट पटिशन नंबर 1875 ऑफ 94 अपॉइंटमेंट ऑफ। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से इसमें सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बारे में थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, आप इसको एक दफ़ा रीचेक भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो तो काफ़ी ख़राब है, नहीं पढ़ा जा रहा। 16 पे आते हैं। एज पर आर्टिकल 306 of the Constitution 1973, a judge of the Supreme Court or of High Court may resign the office by writing under his hand। तो ये जो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाएंगे ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को करवाएंगे। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 17 पे आते हैं। एज पर आर्टिकल 23 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। परमानेंट, जो परमानेंट मेंबर, जैसे कि आप जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 17 का वो बी है, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1930, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट शैल बी। तो ये 3 साल होता है इसका पीरियड, चेयरमैन सेनेट के चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी है, 3 ईयर। नेक्स्ट हम आते हैं जी, सिविल सीपीसी आ गया है 31। एज पर सेक्शन 47 ऑफ कोड ऑफ सीपीसी, ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज इन द सूट रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी है, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सॉरी, अकॉर्डिंग टू द सीपीसी, CPC order, I think order to rule 5, it has been necessary for the defendant shall be interested as। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, शैल बी नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसमें एज पर CPC वेयर द प्लेंटिफ अपीयर एंड डिपेंडेंट नॉट द अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन हेयरिंग द। अच्छा, इसका जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 33 का, ये ऑप्शन दी है, तो वो डिसाइड कर दिया जाएगा मे प्रोसीड एक्स पार्टी, वो सूट जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो एज पर सेक्शन 75 ऑफ CPC सब्जेक्ट टू सच कंडीशन and limitation as may be prescribed by the court may issue a commission of the following। तो इसमें जो एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन डी है, टू इशू डिक्री। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो उसके मुताबिक एज पर CPC ऑर्डर 41 रूल 1, एवरी अपील शैल बी preferred in the form of dash signed by the appellant on his pleader and presented to the court or to such office as it appoint in the behalf हो। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, मेमोरेंडम की सूरत में आप जो है वो फाइल करेंगे। तो इसका 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। 36 पे आते हैं। एज पर CPC 1908 डैश मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द adjudication which so far as regard the court expression is conclusively determined in the right of the parties which regard to all or any of the matter in controversy in the suit। तो इसका जो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, डिक्री। ये बेसिकली CPC की जो डेफिनेशन जो मेरे नोट्स में अवेलेबल थी उसमें ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जो डिक्री होती है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं और जो एडजुडिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ कोड ऑफ CPC
Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का वर्ड ये सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया गया। तो इसका जो 37 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, अपील अगेंस्ट अ डिक्री। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो एज पर सी पी सी 1908 ऑर्डर 41 रूल 15 द नोटिस ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल डिक्लेयर दैट इफ ही डज नॉट अपीयर इन द डैश ऑन द डे ऑफ सो फिक्स द अपील में बी हेड एक्स पार्टी। तो क्योंकि ये अपीलेंट कोर्ट में केस चल रहा था तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अपीलेट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो एज पर सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी द कोर्ट shall subject to the provision contained in the CPC have jurisdiction to try all sort of dash nature expecting suit which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो इसमें जो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो कोर्ट सुनेंगी। क्वेश्चन 44 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 6 रूल 7 नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट by way of amendment raise any new ground of claim or contain any dash of fact mm, consistent with the previous pleading of the party pleading the same। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एलिगेशन। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो एज पर CPC 1908 ऑर्डर 7 रूल 11 द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन ऑल फॉलोइंग केसेस बट। तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लांटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यू विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल टू डू सो। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो एज पर द CPC 1908 डैश मीन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। तो जजेस जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। 46 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो एज पर सेक्शन 104 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अपील शैल लाई फ्रॉम अ फॉलोइंग ऑर्डर एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट के वर्ड जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सेप्ट की वजह से अब इसका सारा सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी है, एन ऑर्डर मेड अंडर रूल फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सेप्शनली अलाउड। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो एज पर CPC ऑर्डर 8 where a defendant denies an allegation of the fact in the dash he must not do so evasively but answer the point of substance। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन जो है प्लेंट। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो अकॉर्डिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द प्रोविजन ऑफ रूल 3 shall mutus apply to all dash filled before an appellate court during the pendency of suit। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फाइल की जाएगी बिफोर एन appellate कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ द CPC द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट subordinate to such high court and in which no appeal lie therefore and in such subordinate court appear as follow। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, टू हैव फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड।